12 तरीके बाबा के महावाक्य हैं। बाबा की ज्ञान मुरली मीठे बच्चों के लिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कौन कह रहा है ये? भगवान कह रहा है। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसलिए हमने इस बात पर विशेष ध्यान देना। ज्ञान और योग प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। उत्तर है जीवन मुक्ति का रस। जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, दुख चिंताओं परेशानियों से मुक्ति, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। रोग शोक से मुक्ति, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का रस भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। उसी से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व ना देखे, परंतु याद करते हैं शिव भोलेनाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो। अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता, भले कितनी भी महिमा करते रहें, मुख मीठा नहीं होगा। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इस बात पे यकीन है, भगवान स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जितना इतना आप ज्ञान को सुनते जाएंगे, योग लगाते जाएंगे बाबा से, तो आप देखेंगे सारे दुख के बादल छट जाएंगे और सतयुग का सवेरा आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। ज्ञान का प्रकाश, शांति का प्रकाश। जैसे गाड़ी में 2 लाइटें होती है ना, ऐसे ही ज्ञान और योग ये 2 लाइटें हैं जो आपको आगे आपके जीवन में रोशनी करने वाले, आपकी मंजिल को आसान बनाने वाला है। रोशनी के अंदर ठोकर नहीं खाता ना आदमी, अंधेरे में ठोकर खाता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं ज्ञान ये प्रकाश है, योग से शक्ति मिलती है। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक बीज है। संसार क्या है? उल्टे पेड़ की तरह। गीता में कहा है ना, संसार उल्टे पेड़ की तरह है। मैं बीज हूं परमात्मा। जड़े कौन है? जड़े हैं वो तपस्वी आत्माएं जो पूरे संसार में हैं, योग साधना तपस्या करके संसार रूपी वृक्ष को संभाल के, जैसे जड़े होती है ना, वो पेड़ को संभाल के रखती हैं। इसी संसार को संभालने के लिए योगी तपस्वी आत्माएं। बाबा ने कहा तुम बच्चे वो ब्राह्मण योगी तपस्वी हो जो योग साधना करके तपस्या करके संसार को थामते हो। ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए भगवान महिमा करते हैं, सन्यासियों की महिमा करते हैं। अगर सन्यासी नहीं होते तो संसार जल मरता काम अग्नि के अंदर में है। संसार में कितनी आबादी हो जाती। तो उन्होंने घर बार छोड़ करके जंगल में गए, तपस्या करी, तो उससे भी उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, आबादी को कंट्रोल किया। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो
वही शिव बाबा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक बीज है जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। भक्तों को भगवान बाप एक है। भक्त याद करते हैं भगवान को परंतु जानते नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ। भगवान हम बच्चों को सुखी बना करके छिप जाते हैं, अपने आप को उजागर नहीं करते। भगवान हम बच्चों को सुखी बनाकर छिप जाते हैं। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर भी एक ही है। उनको बांटा गया है, यह इंडिया का सागर, यह फलाने का सागर। वास्तव में सागर एक ही है। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते। एक ही सागर रहता है जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। वहां इतने खंड हो थोड़े ही रहते हैं। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। विलायत वाले गॉड गॉडेज कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया। अब भगवान बता रहे हैं कि जब मैं आता हूं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्तियां याद दिलाता हूं। जब तुम्हें खोई हुई शक्ति याद आती है तब जाकर के रावण की लंका जलती। जैसे हनुमान जी को शक्ति याद आई, उसने लंका जलाई, इसी प्रकार हमारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति है, परमात्मा के नाम की शक्ति है, आत्मा राम और परमात्मा राम जब मिल जाते हैं तब जाकर के संसार में बुराइयों का अंत होता है, रावण का वास्तव में दहन होता है। तो बाबा कहते हैं देखो, ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है, उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती हैं। हम सब कौन है? ज्ञान गंगाएं हैं जो चारों तरफ में बह रही हैं। सागर एक है, नदियां बहुत सारी होती हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा एक है ज्ञान का सागर। और हम बच्चे बन गए हैं ज्ञान की नदियां। चारों तरफ में जिस प्रकार नदी बहती है, लोगों की प्यास बुझाती है, नगर नगर गांव गांव बहती रहती है, इसी प्रकार बाद में जाकर फिर सागर में मिल जाती है। हम बच्चे भी फिर जाकर के सागर में परमात्मा के पास परमधाम में चले जाते हैं, फिर सतयुग में आते हैं, फिर देवी देवता बनकर के राज्य करते हैं। तो अभी क्या करनी है? जगत की सेवा हम बच्चों को करनी है, आत्माओं की प्यास बुझानी है। एक शरीर की प्यास जो पानी से बुझती है, एक मन की जो प्यास है, आत्मा की जो प्यास है, वो ज्ञान अमृत से बुझती है। तो बाबा कहते हैं इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर वह अमृत बनाए पीते हैं। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा है, जिससे सब दुख दूर होते हैं। वह भी बात नहीं है। यह तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारे सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। इसलिए कहते हैं योग अग्नि विक्रम स्वाहा। योग वो अग्नि है जिससे विक्रम, जिससे पाप कर्म भस्म होते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान से हमें डायरेक्शन मिलता है, ज्ञान से हमें समझ मिलती है। ज्ञान माने रोशनी, ज्ञान माने प्रकाश। रोशनी में ठोकर नहीं खाता व्यक्ति, इसी प्रकार ज्ञान से हमारा मन ठोकर नहीं खाता। ज्ञान से हमारे से उल्टे कर्म नहीं होते। तो इसलिए ज्ञान रोज, जिस प्रकार दिए में घी डालते हैं, इसी प्रकार हमने अपनी बुद्धि के अंदर ज्ञान का घी रोज डालना है। इस जन्म, बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए दूर होंगी तुम्हारी बीमारियां, इस जन्म की नहीं। इससे तो अंत तक भोगते रहेंगे, क्योंकि ये विकारों से बना हुआ शरीर है। बाबा कहते हैं इसमें कर्म भोग आएंगे, शारीरिक बीमारियां, समस्याएं आएंगी। तो बाबा कहते हैं इस जन्म में अंत तक भोग आते रहेंगे, कर्म भोग। यह है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने लिए, वहां कोई बीमारी होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी बीमारी होगी ही नहीं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया है व्यास का, यह है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में नूंद है। अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता।
भक्ति मार्ग द्वापर से आरंभ हो जाता है। भले कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो, हम सतो प्रधान थे, अब हम सो तमो प्रधान बने हैं। पहले पावन थे तो अब पतित बन गए हैं। भगवान आके दोबारा पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो, अंधियारा हो जाता है। पहले इतना अंधियारा नहीं होता है जितना अभी है। रात को भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। धीरे धीरे कला कमती होती जाती है, घोर अंधियारा हो जाता है। जैसे एक रात 24 घंटे में होती है, रोज रात रोज सवेरा देखते हैं हम। एक रात होती है 5000 साल के अंदर में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कलयुग की रात। तो दुनिया में जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके लिए कलयुग है, और जिन्हें ज्ञान मिल गया उनके लिए संगम युग है, उनके लिए भोर है। सतयुग का सवेरा हो रहा है, वो जाग के अपनी कमाई कर रहे हैं, ज्ञान योग के मार्ग पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है, एकदम घोर अंधियारा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, यह सारे विश्व की बात है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है। रावण माने 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। अपने आप को देह समझना माने रावण को अपने ऊपर हावी कर लेना। अपने आप को आत्मा समझना है, अपने आप को गुणों से भरपूर करना है। जैसे सीता को राम ने बचाया, इसी प्रकार जब हम अपने आप को आत्मा समझकर चलेंगे तो संसार में हम फंसेंगे नहीं। परमात्मा हमें इस शोक वाटिका से बाहर निकालेंगे। जो संसार शोक वाटिका बनी हुई है, दुख की वाटिका बनी हुई है, परमात्मा इससे बाहर निकालेंगे। बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा लगता जाता है, 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा। घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाला बाप है। पतित को पावन बनाने वाला है बाप। माया फिर रावण, फिर रात घोर अंधियारा बनाती है। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं। भगवान को तो याद नहीं करेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए, गॉड फादर इज वन, परमात्मा एक है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब रचना की ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गायन उस एक बाप का ही है। वह पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य की यह महिमा हो नहीं सकती। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। भगवान वाच गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति मार्ग है। इनसे कोई भी मेरे को पा नहीं सकता, मेरे पास आ नहीं सकता। पिछाड़ी में सबको पाठ बजाने आना है। गॉड फादर इज वन। शिव बाबा कहते हैं मैं एक हूं, सबको मेरे पास आना ही है। वही करण करावनहार है। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावनहार नहीं कहेंगे, गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं, डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चों को खुद बैठ समझाते हैं। आत्मा इन आंखों से देखती है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है। परमपिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए। कहते हैं मैं इस रथ में रथी हो बैठा हूं, तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा के तन में आकर के मैं ज्ञान सुना रहा हूं। तुम हो राज ऋषि। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं बात करने की। बाप ही कहते हैं हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। किनकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुमको राजाई के लिए हमें
शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी, भगवान कह रहे हैं ये। आज से ठीक 5000 वर्ष पहले भी ज्ञान दिया था और अब दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। जैसे कहा ना अर्जुन को, हे अर्जुन, ये तेरे सगे संबंधी जो तेरे सामने खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, अब खड़े हैं और आगे फिर खड़े होंगे। तो देह और देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ। कहते हैं अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू अपने जन्मों को भूल चुका है, मुझे याद है। भगवान जो शिव हैं उनका होता है अवतरण, उनके बहुत अवतरण हो चुके हैं, लेकिन जो दिखाया अर्जुन, अर्जुन के हो चुके हैं जन्म। माना वो गर्भ में आ चुके हैं और फिर गर्भ से बाहर भी निकलते। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह ना सके, बाप ही समझाते हैं। उनको खिवैया भी कहते हैं भगवान को। बरोबर तुमको विषय सागर से निकाल सिर सागर में ले जाते हैं। तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे। अब तुम जानते हो, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, फिर ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना। यह है गुप्त बातें, तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन, तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। परमपिता परमात्मा एक ही है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सभी भक्तों का भगवान, सबको सुख देते हैं। कहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी हैं, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। सतयुग में दुख की बात नहीं, यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भक्त हैं। यह मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में यह होते नहीं, वह है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज़ वन। भारत में ही गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। जब संसार में बहुत दुख हो जाते हैं तब भगवान आकर के सुख करते हैं। भारत के लिए ही महिमा है ये। यह मदर फादर कंट्री, जगदम्बा जगत पिता दोनों हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल ना सके। कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते हैं। उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में। मनुष्य कहते भी हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है नहीं, राधे कृष्ण की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई? श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। राधे कृष्ण तो फिर प्रिंस प्रिंसेस हैं, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा, तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ न सके, बड़े मूंझ गए हैं। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर एक है, वह होते हैं हद के फादर। स्त्री रची, फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए, स्त्री को एडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करता हूँ। भगवान ने सृष्टि रची कैसे, यह किसको भी पता नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा? फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए। परंतु ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं एडॉप्ट करता हूँ। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली हैं, मैं इस मुख का आधार लेता हूँ। कहता हूँ हे बच्चे, तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे फिर बने हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई है। भगवान हम बच्चों के लिए क्या लाए हैं? स्वर्ग की सौगात लाए हैं। जैसे दिखाते हैं ना सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आया है, बड़ा दिन बोलते हैं उसको, क्रिसमस डे को। बाबा कहते हैं संगम युग सबसे बड़ा दिन है। जब मैं धरती पर आता हूँ
तुम बच्चों के लिए सौगात, स्वर्ग की सौगात लेके आता हूँ। सारे गिफ्ट उसके अंदर आ जाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रिसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन करता हूँ, वह सिख राजाई स्थापन करता हूँ। नहीं, तुम नई दुनिया में राजाई लेने लिए शिक्षा पा रहे हो। यह वंडर है ना। गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है ना। सतयुग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। भगवानु आज यह है हमारे मुख वंशावली, बाकी सभी हैं रावण की कुख वंशावली। वह ब्राह्मण कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो। तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे ना। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना। तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है। जैसे ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है, वैसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है। अभी नीचे आगे ना ब्राह्मण बहुत सारे हैं, तो बाबा कहते हैं विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पहले पहले तुम ब्राह्मण हो, तुम कितनी भारी सेवा करते हो। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं, तुम आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, यह कोई नहीं जानते। अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है। पहले पहले परिचय देना है बाप का कि भगवान कौन है। वह स्वर्ग का रचयिता, देवताएं स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अब वह शूद्र वर्ण में है, फिर उन्हों को ब्राह्मण बनाते हैं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में क्या आता है, ब्रह्मा के मुंह से कौन निकले, ब्राह्मण निकले। कब निकले, संगम युग पर। ब्रह्मा को दिखाया है कमल के फूल के ऊपर में। कमल का फूल कहाँ निकलता है, कीचड़ के अंदर। कीचड़ कब, जब संसार कीचड़ बन जाता है, सभी मनुष्य पतित बन जाते हैं। भगवान जो नारायण की आत्मा है उनके तन में आते हैं, जब वो भी भगत बन जाता है, बूढ़ा बन जाता है, उस बूढ़े तन के अंदर में आते हैं। इसलिए दिखाया, कहा जाता है बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। सत्यनारायण की कथा में आता है ये। तो कब आते हैं वो बूढ़ा ब्राह्मण बन के, कलयुग के अंत में, सतयुग की शुरुआत में। नारायण की आत्मा ही जो है ब्रह्मा बनती है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो दिखाए गए हैं, वो संगम पर चलता है गुप्त रूप में पाठ। तो अभी वो चल रहा है और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकल रहे हैं। जिस तन में भगवान आते हैं, उस ज्ञान को जो सुनते हैं, उस ज्ञान को सुनकर जिनका नया जन्म होता है, जिनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जिनका जीवन पूरा भगवान के लिए हो जाता है और जगत के कल्याण के लिए जीते हैं, फिर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। तो इन ब्राह्मणों की महिमा है, इसलिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, वह फिर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य शूद्र बनते हैं। पहले तो कोई को भी अलफ ही समझाना है। वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो सब भाई बहन हो जाते हैं। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं ही। फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं। बच्चों को भी सीखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है हम राज ऋषि हैं। हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है। राज ऋषि वो जो राज को जानता हो, जो स्वयं पे राज करता हो, जो घर गृहस्थ में रह करके सन्यासी की तरह जीता हो, वो है राज ऋषि। लिप्त ना हो वो उनके अंदर में, है साधनों को इस्तेमाल करते हुए भी लिप्त ना हो, तो वो है राज ऋषि। तो भगवान ने हमें राज ऋषि कहा है। दूसरा पॉइंट है योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुकतू करना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुकतू करना है। अगर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, मनमाने ढंग से अपने जीवन को जिएंगे, फिर कर्म भोग आगे आएंगे। फिर वो आगे कर्म नहीं है, हमारे इस जन्म के कर्म भोग हैं वो। इसे जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, भगवान के डायरेक्शन पे चलेंगे, तो हमारे अभी हमने पुण्य जमा करना है, पाप जमा नहीं करना है। पहले के पाप बहुत सारे हो रखे हैं, उनको ख़त्म करते जाना है भगवान की याद में रह करके, और परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो आगे के लिए कमाई हमारी जमा होती जाएगी। अगर हम मनमाने ढंग से जिएंगे तो फिर हमारे पाप कर्म बन जाएंगे। मनमाने ढंग से खाएंगे तो फिर हमारी साधना नहीं होगी। तो इसलिए अपने आप को व्यस्त रखना है सेवा के अंदर में। वरदान है पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। वरदान का विस्तार ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, माना ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलना है। अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। वो खुद भी रस में डूबे रहेंगे, औरों को भी रस में डुबोएंगे। स्लोगन है सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। सेवा में त्रिकालदर्शी सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। तो जब भी हम सेवा में आए तो त्रिकालदर्शी की समझ, सेंस माने समझ होनी चाहिए हमारे अंदर में, और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल। इसेंस माने होता है खुशबू, तो वो इसेंस भी भरना है हमने अपनी सेवा के अंदर में, हमारे अंदर में। कर्मों में जब भी हम आए तो परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारे अंदर दिव्य गुणों की इसेंस, खुशबू निकलती जाएगी। वाणी का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। उत्तर जीवन मुक्ति का रस, भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। देखो जो बोलते हैं ना चरणामृत, चरणामृत बोलते हैं, तो वास्तव में चरणामृत क्या है? कहते हैं भाई भगवान के चरण धो करके बनाया गया अमृत है। अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, उसको पिए तो फिर वो अमृत होता है। नहीं, जिस तन के अंदर में भगवान आते हैं और उस तन के अंदर भगवान आए, उनके नक्शे कदम में चलना और उनकी शरण में बैठ करके ज्ञान का श्रवण करना, वो वास्तव में ज्ञान अमृत पीना है ना।
इसलिए दिखाया गया ना, जैसे चरणों में दिखाया, नारायण के चरणों में क्या दिखाया गया है, कमल का फूल दिखाया है, शंख दिखाया, चक्र दिखाया, स्वास्तिक दिखाया है, गदा दिखाया है। तो इसका मतलब क्या, जब हम बाबा के बच्चे भगवान के नक्शे कदम पे चलते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, उनके नक्शे कदम पे चल करके, और जहाँ जहाँ पे हमारे कदम पड़ते जाते हैं वहाँ वहाँ पर ज्ञान अमृत की वर्षा होती है। वही बनता है वास्तव में चरणामृत। जो कानों के द्वारा हम सुनते हैं ज्ञान को, वो वास्तव में अमृत है, ज्ञान अमृत। ये नहीं कि पाँव धो करके पीने हैं, या कोई व्यक्ति दूध में नहा रहा है उसकी खीर बना देनी है, तो कहीं आज इस तरीके का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमें भगवान की श्रीमत पर चल करके ज्ञान अमृत पीना है, अपना और परिवार का और जगत का कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति।